नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं रामनिवास वर्मा जी के पास में। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हैं 139 माने गोला विधानसभा से। आज हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी संग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। रामनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल है, चुनावी शंखनाद हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा सभी पार्टियों का पाला उत्तर प्रदेश की जनता से पड़ा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी पार्टियों को अभी तक खूब अच्छी तरीके से देखा है। और पत्रकार महोदय, एक बात आप भी जान रहे हैं कि जनता का मूड रहता है कि बदलाव आए। तो बदलाव लाने के लिए जब नई पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, जिसने दिल्ली में बहुत बड़ा बदलाव किया है, दिल्ली देख करके उत्तर प्रदेश की जनता ने भी मन बनाया है कि क्यों ना दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल, दिल्ली जैसे फ्री बिजली, दिल्ली जैसे फ्री पानी, दिल्ली जैसे स्वास्थ्य चिकित्साएं, दिल्ली जैसा एक ईमानदार सरल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार मन बना लिया है। खास तौर से उत्तर प्रदेश की वो गरीब जनता जिसके बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में, तो वहाँ के अध्यापकों को सरकार द्वारा इतने काम बता दिए जाते हैं, जनगणना वो करके लाएं और रजिस्टर वो भर के लाएं, दुनिया भर के काम। कहीं कुछ है तो सरकारी अध्यापक की इलेक्शन में ड्यूटी, दुनिया भर के जितने काम रहते हैं सब एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक पढ़ाने के लिए हैं या दुनिया भर की जनगणना, मतगणना और दुनिया भर के और सवालों के जवाब देने के लिए हैं? मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं कि जो है उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उनके अध्यापक किस लिए बनाए गए हैं? उनके अध्यापक सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं। आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकारिता करेंगे क्या आप दूसरा काम करने लगेंगे? जिस काम के लिए जिसको जो है जिम्मेदारी दी गई है वो काम उसको करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को दुनिया भर की जिम्मेदारी दी जाती हैं और उनको उस प्रकार की सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं जिस प्रकार की सुविधाएं एक अध्यापक को मिलनी चाहिए। और हमारी पार्टी ने दिल्ली में अध्यापक न बदले हैं, सिर्फ स्कूलों का वातावरण बदलने के लिए स्कूलों की बिल्डिंगें बदली हैं। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों को विदेश भेज करके उनकी अच्छी ट्रेनिंग कराई है। वही दिल्ली के सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं जो आज की डेट में 547 IITN दिल्ली के सरकारी स्कूलों से हुए हैं। उसमें कोई दो राय नहीं कि जब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प उत्तर प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। और दिल्ली में कितना कायाकल्प स्कूलों का हुआ है वो आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। हमारा चुनावी मुद्दा जो है वो सबसे पहला अहम मुद्दा है शिक्षा, जिसका बजट इस साल 0 कर दिया गया है। जबकि हमारी पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 25% बजट का हिस्सा शिक्षा पे खर्च करेंगे और दिल्ली में खर्च भी करते हैं। दिल्ली में स्कूलों में जो है अच्छे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए क्लासरूम, AC क्लासरूम, बढ़िया बेंचें, बैठने के लिए अच्छे अध्यापक, जिससे दिल्ली की जो है स्वास्थ्य की और दिल्ली की शिक्षा में बहुत बदलाव आए हैं। दिल्ली के टीचर नहीं बदले गए हैं, दिल्ली के अध्यापक वही हैं, लेकिन उनको अच्छी जगह भेज करके विदेशों में ट्रेनिंग दिलाई गई है और उनको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जिससे दिल्ली के बच्चों का भविष्य सुधर चुका है।
दूसरी बात, अभी तक बाबा जी ने और भाजपा सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर आदमी को रोज़गार देंगे। किसको रोज़गार दिया है? अभी 4 दिन पहले इलाहाबाद में रोज़गार दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में इको गार्डन में अभी भी जो है 1 वर्ष पूरा होने वाला है। लड़के अध्यापक जो है शिक्षक प्रशिक्षु बैठे हुए हैं। आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, लेकिन जो है आप लोग तो मीडिया वाले हैं, जिसको चाहे उसको दिखाते हैं, जिसको चाहे उसको नहीं दिखाते हैं। आपकी विधानसभा में टोटल कितना वोट्स है और क्या पाने का टारगेट है? हमारी विधानसभा में 3,95,000 लगभग वोटर है। पाने का टारगेट क्या है? पाने का टारगेट तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन मुझे जो प्रतीत हो रहा है, जनता मुझे जो स्नेह दे रही है और जनता के लिए हमने जो काम किए, जनता के लिए मैं हर समय तत्पर तैयार रहता हूँ। अभी आप लोगों को पता होगा, ये जो अंगूठा हमने डाला है, ये गोला के धरना का प्रतीक है हमारे पास। गोला में किसानों के लिए हमने 11 रातें एक कर दी। तो उन किसानों ने भी मन बनाया है कि हमको एक ऐसा नेता चाहिए, जो हमको एक ऐसा बेटा चाहिए जो हमारे लिए बराबर लड़ सके, हमारे लिए बराबर धरना में बैठ सके, हमारा हक अधिकार दिलवा सके। ये गन्ना भुगतान जो है ये कब से बंद है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये गन्ना भुगतान जो है सपा सरकार से ही बंद है। सपा सरकार में भी एक दिन सपा के ही लोगों ने 3-4 दिन धरना दिया था, लेकिन तब भी कोई निर्णय नहीं निकला था और धरना खत्म हो गया था। अब की हम लोगों ने धरना दिया 11 दिन का, जिसका लिखा पढ़ी में मेरे पास सीडीओ साहब द्वारा दिया गया एक कागज़ भी है, जिस पे सीडीओ साहब के हस्ताक्षर भी हैं। और अब 5 मार्च तक का भुगतान आ चुका है। बाकी मेरे मिल अधिकारियों से बात हुई है, 2-4-5 दिन में पूरा भुगतान आने वाला है। राजनीति में आने का क्या पर्पज है आपका? राजनीति में आने का पर्पज यही है कि राजनीति में जो लोग आते हैं चुनाव के समय सिर्फ और सिर्फ दिखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। क्या वोट लेने के बाद, विधायक बनने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां सारी खत्म हो जाती हैं? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप विधायक बनने के बाद क्षेत्र की जनता से बराबर वैसे ही मिलें जैसे चुनाव में आप मिलते हैं। और मैंने ठान लिया है कि विधायक होने के बाद मैं हर न्याय पंचायत पे हर महीने में एक दिन जाऊंगा। हर विधायक को 1 से 1.5 लाख रुपये, 1,65,000 रुपये सैलरी मिलती है, उसके बाद TADA भी मिलता है। तो क्यों सब अपने परिवार पर, अपने ऊपर खर्च करते हो? उसमें का जो सरकार, जो जनता के टैक्स का पैसा आपको मिलता है, वो जनता पे क्यों नहीं खर्च करते हो? क्यों लाख बुक में भरते हो कि हम आज क्षेत्र में अमीन नगर बस्तौली गए, हम आज बिजुआ करसौर गए, लेकिन जाते हैं आप कहीं नहीं है। घर बैठ के फर्जी लाख बुक भरते हैं और उसका फर्जी भुगतान आप लोग करते हैं। अभी एक बयान आया है अन्य पार्टियों की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल झूठ बहुत बोलते हैं, क्या इसमें जवाब देंगे आप? आप ही बता दिए अरविंद केजरीवाल जी ने कौन सा झूठ बोला है। अगर आप पास कोई झूठ आपकी नज़रों में हो तो मैं कहूँगा तो आप मुझे थोड़ा, मैं पार्टी का व्यक्ति हूँ और मेरे लिए अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, और उनसे अच्छा नेता कोई देश में है ही नहीं। किस बिरादरी और समाज के लोग आपसे जुड़े हुए हैं? अरे भैया, हमारे साथ तो हर आदमी जुड़ा हुआ है, हर समाज का आदमी जुड़ा हुआ है। हमारी पार्टी आप आम आदमी पार्टी, हर जनता की पार्टी, हर आदमी की पार्टी, हर व्यक्ति की पार्टी, आप आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अरे अरविंद केजरीवाल जी ने जो नाम रखा, हमारे संयोजक मुख्यमंत्री जी ने जो नाम रखा, वही बड़ा सोच समझ के रखा कि आम आदमी पार्टी। हमारी पार्टी में किसी वो जो नहीं है, हिंदू मुस्लिम की पार्टी नहीं है भैया कि हमको हिंदू वोट देगा, मुसलमान वोट देगा। हमको सारी पार्टियों की वोट लोग देंगे और देते आ रहे हैं और देंगे। और ये जो मीडिया वाले दिखाते हैं कि आपकी इतनी सीटें रही, आपकी इतनी सीटें रही, तो दिल्ली में जब हम पहले चुनाव लड़े थे तब 1 सीट नहीं दिखा रहे थे। दिल्ली में इस बार भी 64 सीट भाजपा की दिखा रहे थे, 6 सीट हमारी दिखा रहे थे। उसके विपरीत हो गया, 67 सीटें हमारी आई और 3 सीटें भाजपा को मिली। बाकी सब झाड़ू लगा दिया गया है दिल्ली में, और वही हाल उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। वोट जनता देगी, वोट ये मीडिया वाले नहीं देंगे। अच्छा है, जो बड़े बड़े चैनल बिक चुके हैं, आप लोग तो यूट्यूबर चैनल वाले हो ना, जो बड़े मीडिया वाले हैं, ये कितना कितना पैसा भाजपा के जो दलाली कर रहे हैं। आप वर्मा बिरादरी बिलोंग करते हैं। वर्मा से यहाँ कांग्रेस से प्रहलाद पटेल जी हैं और बसपा से पटेल शिखा कनौजिया हैं, तो क्या लग रहा है? और उधर सपा भी कह रही है और भाजपा भी कह रही है, उनके साथ में ही कई दिग्गज लोग लगे हुए हैं वर्मा बिरादरी के, तो क्या लग रहा है इससे बंटवारा होगा वर्मा बिरादरी में? ऐसा है, दिग्गज लोगों के पास बोरा भरे रखे हुए हैं वोटों के। वो अपने आप जब जाएंगे नोटा दबाने,
तो साथ में सब दबा देंगे और सारा वोट भाजपा को चला जाएगा। और सपा के जो दिग्गज लोग लगे हुए हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि आजकल हर घर में एक नेता है? कोई किसी नेता की बात मान रहा? क्या आपको पता है आपके पिताजी आपके कहने से वोट दे देंगे? तो नेताओं की बात कौन मानेगा? आदमी सिर्फ और सिर्फ हर व्यक्ति कह रहा है कि आप मेरे घर आए, आप मेरे युवा नेता हैं, युवा बेटा हैं, मुझे आप जैसा व्यक्ति चाहिए विधानसभा में। मुझे पुराने देखे हुए लोगों को मैं दोबारा देखना नहीं पसंद करता हूँ। इसी चीज़ को लेकर के जनता वोट देना चाह रही है। रामनिवास जी, जैसा कि भाजपा से अरविंद गिरी हैं, सपा से विनय तिवारी जी हैं, कांग्रेस से ये जब प्रहलाद पटेल जी हैं, पटेल शिखा कनौजिया, उनके हस्बैंड अशोक कनौजिया, राजनीति के ये सब दिग्गज खिलाड़ी हैं, इनके साथ में कैसे मुकाबला करेंगे? अरे हमने फिर आपसे कहा कि राजनीति में कोई दिग्गज होता ही नहीं है। अटल बिहारी चुनाव नहीं हारे, राजनाथ सिंह चुनाव नहीं हारे, ऐसा कौन सा बड़ा नेता है जो चुनाव नहीं हारा? ये चुनाव जनता का है, मतदान जनता के अपने अधिकार का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा जो आज मतदान हो रहा है। हर आदमी को 23 तारीख को मत देने का पूरा अधिकार है। तो हम अपना मत देंगे, आप अपना मत देंगे, कौन किसको देगा वो तो आदमी के मन की बात है। आदमी कोई किसी कहने से वोट नहीं देगा। यदि आप विधायक होते, गवर्नमेंट में आते तो क्षेत्र में किन विकास कार्यों को प्रायोरिटी देंगे? देखिए, मैंने फिर कहा, अगर मैं विधायक होऊंगा तो सबसे पहले शिक्षा की हालत सुधार करूंगा। मैं हर शिक्षक से अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दिलवाऊंगा। उस सुविधा के अंदर वो विदेश भेज करके उनको ट्रेनिंग दिलाऊंगा, जिससे वो दिल्ली वाले बच्चों जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से यहाँ के बच्चों को पढ़ा करके और उनकी नौकरी लगवा सकें, उनको रोजगार दिला सकें और वो एक कामयाब बच्चे बने। हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारा स्वास्थ्य को लेकर के है कि हर जितने अस्पताल बने हुए हैं, अस्पताल बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं, अस्पताल बहुत बने हुए हैं, लेकिन अस्पतालों में कहीं डॉक्टर बैठ रहे हैं, कहीं डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं, कहीं डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर इतने कम मात्रा में है कि वो कैसे सब जगह बैठ सकते हैं। डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही है। तो विधानसभा के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम है? विधानसभा के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए मेरा पैगाम 10 मार्च को होगा। अभी मेरा कोई पैगाम उनके लिए नहीं है। 10 मार्च को, 23 फरवरी को जनता तय करेगी कि राजनीति में किसको वोट देना है, किसको विधायक बनाना है, कि पुराने वालों को बनाना है या अपने नए बेटे को बनाना है। जो जनता के लिए, जो किसानों के लिए 11 दिन 11 रातें बराबर गन्ना मिल में बैठने के लिए काम किया है और बराबर क्षेत्र की जनता के लिए बराबर रात दिन एक करने का काम अगर कोई कर रहा है तो रामनिवास वर्मा कर रहे हैं। ये बात आप भी जान रहे हैं। आप भी गोला मिल गए हैं तो ये बात आप भी जान रहे हैं कि गोला मिल में कौन बैठा है। ये बात आप अपने मुँह से भी एक बार कहिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हमने बैठे थे। यूपी खबर के माध्यम से जनता से क्या अपील है इस वक्त? मैं सभी अपनी जनप्रति जो है लोकप्रिय जनता से निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, एक मौका आपको, एक मौका रामनिवास वर्मा को दें। अगर मैं जनता का कोई काम नहीं कर रहा हूं तो मेरा चुनाव चिन्ह झाड़ू है। मैं ऑन कैमरे रिकॉर्डिंग कह रहा हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह झाड़ू है। मुझे झाड़ू लेकर ही रपटा ले, मुझे कोई बुराई नहीं है। मेरी गाड़ी पे शीशा, मेरी गाड़ी पे अद्धा पत्थर चला दे, मुझे वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ऊपर लाठी जूते चला दे तभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं विधायक बनता हूं और क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान नहीं करता हूं तो जनता का पूरा अधिकार है कि मेरे ऊपर झाड़ू, लाठी, डंडा, शीशा, आधा पत्थर जो चलाना चाहे चला दे। मैं हर समय तैयार हूँ। दर्शकों, अभी आप रामनिवास को सुन रहे थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की जो भी दिल्ली में योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनको बाखूबी बताया। विपक्षी पार्टियों पे भी जमकर हमला बोले। अच्छे वोट पाने का टारगेट है, लगभग 4 लाख इस विधानसभा में वोट है। अच्छे वोट पाने का टारगेट है और जनता से अपील किया है कि अपने बेटे को, अपने भाई को विधायक बनाएं और सरकार बनाएं ताकि हम लोग दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी विकास कर सकें। चुनावी शंखनाद हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। कौन जीतता है इसका निर्णय जनता ही लेगी। 10 मार्च को ये क्लियर हो जाएगा कि गद्दी किसके हवाले की जाती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन काला चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखनपुर की।